राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। भागवत की जय। भागवत में धुंध का पांचवा अध्याय भागवत का धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति। आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण के कहने पर जब वन में चला गया तो धुंधकारी ने पैसों के लिए अपनी माता को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह उससे गड़े धन के बारे में पूछता, पर धन कहीं था ही नहीं। वह कब तक बहाने बनाती। एक रात अपने पुत्र के अत्याचारों से बचने के लिए उसने कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। बच्चों, माँ बाप को इतना ज़्यादा परेशान मत करो कि धुंधकारी की जैसे माएँ आत्महत्या करने लगें। माँ को माँ समझो, माँ भगवान होती हैं। जब गोकर्ण ने धुंधकारी का यह हाल देखा तो वह भी घर छोड़कर कहीं चला गया। वह विभिन्न तीर्थ स्थानों पर जाकर भगवान का भजन पूजन करता और सभी के सुख दुख में समान भाव से सम्मिलित होता। गोकर्ण के जाने के बाद धुंधकारी वेश्यागमन का खर्च उठाने के लिए चोरी चकारी और ठगी का धंधा करने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सारा धन और आभूषण चुरा कर लाया और उसे ले जाकर उसने वेश्या को दे दिया। उस रात वह वेश्या के वहाँ ही सोया। रात्रि में जब वह गहरी नींद में था तो वेश्या के घर वालों ने विचार किया कि यह चोरी करके धन लाता है। आदि यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी प्रताड़ित करेगा। इससे तो अच्छा है कि इसे ही सदैव के लिए मौत के मुंह में धकेल दिया जाए। उन्होंने उसके गले में फंदा डालकर पहले तो उसे छत से लटका दिया, लेकिन जब वह नहीं मरा तो जलती लकड़ियों से उसका चेहरा जलाकर उसे मार दिया गया और घर के आंगन में एक गड्ढा खोदकर उसकी लाश को उसमें दफना दिया। वेश्या किसी की मित्र नहीं होती। बच्चों, जो अपनी ब्याहता होती हैं वो पराई औरत अपनी नहीं हो सकती, चाहे उनको आप जीवन भी दे दोगे। जब भी अपनी होती हैं, वेश्या कभी अपनी नहीं होती। वेश्या किसी की मित्र नहीं होती। उन्हें तो सिर्फ धन से मतलब होता है। मुख में जबान बड़ी मीठी होती है और पेट में विष भरा होता है। लोगों के पूछने पर वेश्या ने कह दिया कि वह व्यापार के लिए परदेश गया हुआ है। हत्या किए जाने के कारण धुंधकारी प्रेत योनि में पहुंच गया। तीर्थ यात्रा के समय किसी ने गोकर्ण से कहा कि उसका भाई मर चुका है, परंतु उसकी अंत्येष्टि न होने के कारण उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है। मतलब किसी ने ये कहा कि तेरा भाई मर चुका है, उसका देह संस्कार नहीं हुआ है, तो वो प्रेत की योनि में पड़ा हुआ है होने के कारण उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है। गोकर्ण ने कहा तीर्थ में जाकर उसका विधिवत श्रद्धा किया। रात्रि में जब गोकर्ण अपने डेरे पर आकर सोया तो उसने धुंधकारी को प्रेत योनि में देखा। वह कभी बैल, कभी हाथी, कभी
बकरा, कभी भैंसा तो कभी मनुष्य बन जाता। गोकर्ण ने धैर्य के साथ उससे पूछा, अरे भाई, तू प्रेत कैसे बन गया? मैंने तो तेरा विधित श्रद्धा कर दिया है। धुंधकारी ने रोते हुए अपना सारा हाल कहा और बोला, भाई मैं धुंधकारी हूँ, मैंने बड़े पाप किए हैं, उनकी उनकी गिनती नहीं हो सकती। उन्हीं पापों के कारण मुझे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है। अब तुम ही अपने धर्म के प्रभाव से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकते हो। दूसरे दिन गोकर्ण ने पंडितों को अपने घर बुलाकर अपने भाई की प्रेत योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। उन पंडितों ने गोकर्ण से कहा कि यह सूर्य उपासना करके भगवान सूर्य देव से उसकी मुक्ति का उपाय पूछे। गोकर्ण ने सभी ब्राह्मणों को उचित दान देकर विदा किया और जल में खड़े होकर सूर्य उपासना की। सूर्य मंत्र के प्रभाव से भगवान सूर्य देव ने गोकर्ण को दर्शन दिया और जब वरदान मांगने को कहा तो गोकर्ण ने भगवान सूर्य से ऐसा उपाय बताने की प्रार्थना की जिससे धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। वत्सल, श्री भागवत का सप्ताह पारायण कराओ और उसे अपने भाई को सुनाओ, उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। सूर्य भगवान की बात सुनकर गोकर्ण प्रसन्न हो उठा। उसने तत्काल पंडितों, योगियों और महापुरुषों को बुलाकर मंत्रण की और शास्त्र विधि के अनुसार श्री भागवत का सप्ताह पारायण कराया। उसे सुनने बहुत से स्त्री पुरुष, अबला, वृद्धा, धनी, निर्धन वह आए। धुंधकारी का प्रेत एक बांस पर जिसमें 7 गांठें थी। बच्चों, जो भागवत कराता है वो बांस का 7 गांठ वाली बांस लेता है, वो हरिद्वार नहला के और उस सफ़ेद कपड़े में बांध के फिर वो अपने जहाँ पे इसका भागवत का बना हुआ होता है, भागवत के पोथीवाचक, वहाँ पे रखा जाता है। और 7वें दिन, जैसे पहले दिन एक फटता है गांठ, दूसरे दिन 2, 3, 4, 5, 7वें दिन 7 गांठें फट जाती है। पितरों को मोक्ष होता है। जिनका पितर प्रेत हो गया हो वो पितर की सद्गति हो जाती है और पितरों को मोक्ष मिलता है। पितर जैसे छोटे छोटे पितर होते हैं किसी के, कोई जवान लड़का फांसी लगा के मर जाता है, डूब के मर जाता है, कोई जहरीला चीज खा के मर जाता है, वो उसकी प्रेत की जोनी में चला जाता है। तो उसकी गति करवाने के वास्ते ये भागवत किया जाता है। तो बांस की डंडी द्वार में नहला के ला के फिर रखा जाता है और खुद ही 7वें दिन बांस की डंडी फट जाती है, क्योंकि भागवत में इतनी शक्ति होती है। धनी निर्धन वह धुंधकारी का प्रेत एक बांस में जिसमें 7 गांठें थी बैठा और श्री भागवत की कथा का श्रवण करने लगा। पहले दिन की कथा समाप्त होने पर बांस की एक गांठ फट गई, ऊंची शब्द ध्वनि हुई। इसी प्रकार दूसरे दिन और चौथे दिन भी कथा की समाप्ति पर बांस की गांठें भारी शोर करते हुए फट गई। फिर 5वें, 6ठे और 7वें दिन भी ऐसा ही हुआ। श्री भागवत के 12 स्कंदों की कथा सुनने से धुंधकारी के सारे पाप नष्ट हो गए और वह प्रेत योनि को छोड़कर वैकुंठ लोक में चला गया।
देखो बच्चों, वो धुंधकारी प्रेत बन गया था। क्यों बना था? वो अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा तंग करने लगा था। उसके पिताजी तो उससे दुखी होके वन चले गए। वो तपस्या करने लगे शिव हरि का। और माँ देखो, जो जिसने, क्योंकि वो झूठ बोली थी, उसका पुत्र था नहीं, ना तो गौकर्ण था और ना ये था धुंधकारी। क्योंकि उसने तो अपनी बहन से गोद लिया था और ब्राह्मण को इस बात का पता नहीं था कि ये मेरा पुत्र नहीं है। जिस ऋषि ने फल दिया था वो तो गौकर्ण है। तो क्योंकि गाय खाली थी तो गौकर्ण हुआ था और इसकी बहन का था ये धुंधकारी। तो जैसा बच्चा माँ का दूध पीता है और माँ अपने मन में रखती है, बच्चा का स्वभाव वैसा ही होता है। जैसा पीवे नीर वैसा होवे तन तरीर। क्योंकि जैसा इंसान खाता और पीता है वैसा ही उसका शरीर रहता है। तो माँ माँ होती है। धुंधकारी ने माँ को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया, पिता को बाहर निकाल दिया। भाई दुखी होता हुआ अपने तीर्थ यात्रा पे चला गया, वेश्यागामी हो गया। वेश्याओं ने उसकी जिंदगी छीन ली, उसकी दुर्गति हुई और वो प्रेत योनि में आया। फिर भी भाई के हृदय में ममता था, गोकर्ण के हृदय में। उसने भागवत किया और उसकी मुक्ति हुई। मुक्ति होने पे वो वैकुंठ धाम को गया, वैकुंठ लोक में चला गया। गोकर्ण से जाते समय उसने कहा, देखो बच्चों, गोकर्ण से क्या कहता है धुंधकारी। गोकर्ण से जाते समय उसने कहा, भाई मैंने अपने जीवन में अत्यंत जंग ने, मतलब अत्यंत बुरा से बुरा मैंने पाप किया। मैं अपनी माता और पिता की मृत्यु का कारण बना। देखो, लास्ट में इंसान पछताता है, लेकिन लास्ट में पछताने से क्या मिलता है बच्चों? जब माई बाप नहीं रहते, माँ बाप को इतना प्यार करो। अगर बच्चे पहले के ज़माना में ये कहते थे कि माँ बाप को चमड़े का जूता भी, अपने अपने चाम का जूता भी बना के पहना दें, जब भी माँ और बाप का कर्ज नहीं उतरता है। तो कहता है, माता और पिता की मृत्यु का कारण बना। मैंने उनके जीवन रहते भी अत्यंत दुख दिया। भोगों ने मेरी बुद्धि को मुझसे छीन लिया था। मुझे तो लगता था मैं इस पापों से कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे मेरे पापों से मुक्त दिलवाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। श्री भागवत की कथा के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय ऐसा नहीं है जो पापों से मुक्ति दिलवाने वाला हो। इस संसार रूपी कीचड़ में फंसे लोग श्री भागवत के कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने से भी पवित्र होते हैं और इस भवसागर से पार हो जाते हैं। बच्चों, अगर आप रोज भागवत सुनते हो तो आप भी बच्चों वैकुंठ के अधिकारी बन जाओगे। जैसे कीचड़ दलदल में फंसा हर एक इंसान ये मिट्टी का पुतला है बच्चों, इसमें पाप होता ही रहता है। चाहे कोई कितना भी पग में भी पहरा बिठा के चले, जब भी पाप हो जाता है। क्योंकि हम सुबह से और शाम तक इतना पाप कर चुके होते हैं, हमें खुद ही ध्यान नहीं रहता। क्योंकि अगर हम पैर रखते हैं बच्चों, तो उसमें एक कीड़ी मर जाए या कोई चींटी जानवर कोई भी मरता है बेटा, तो वो भी पाप होता है। जाते हैं यथा कथा। यह कथा अत्यंत पावन है। जो इसका पारायण किया संसारिक ऐश्वर्य भोग की कामना से करता है, उसकी उस समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है।
बच्चों, अगर आप इसको अपने कारोबार के वास्ते भी सुनते हो, लक्ष्मी पाने के वास्ते भी सुनते हो, पुत्र पाने के वास्ते भी सुनते हो, तो बच्चों आप सुना करो और पढ़ा करो। देख लेना बच्चों, आपका मनोकामना श्री कृष्ण भगवान जरूर पूरा करेंगे, पूर्ति होती है। वैष्णव को इस इसका पाठ करता कराता है। जो वैष्णव पाठ कराता और करता है वह उन्हें प्राप्त करता है। धुंधकारी के प्रेत योनि से छुटकारा पाने के उपरांत वह उपस्थित पंडितों और महात्माओं ने गोकर्ण से कहा, वत्सल, हमारे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है, उसे आप मिटा दीजिए। वह उपस्थित हम सभी ने श्री भागवत कथा का सप्ताह पारायण सुना, परंतु वह सभी को मुक्ति नहीं मिली, केवल धुंधकारी को ही मुक्ति मिली और वह वैकुंठ में चला गया। ऐसा क्यों हुआ? गोकर्ण ने कहा, महात्माओं, इस कथा को जो व्यक्ति एक ग्रसित, देखो बच्चों इसका विधान भी है, जो कथा को एक ग्रसित मतलब ध्यान से एक ही जगह बैठ के सुनता है, कथा को जो व्यक्ति एक ग्रसित होकर केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए सुनता है, उसे संपूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। लेकिन जिनका मतलब चित्त संसारिक कार्यों में ही उलझा रहता है, उन्हें वैसा फल प्राप्त नहीं होता। एक चित्त होकर ही मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि गोकर्ण तो प्रेत बना हुआ था, उसे तो अपनी मुक्ति की इच्छा थी कि मैं ध्यान से सुनूं तो मेरी मुक्ति होगी, क्योंकि वो तो सांसारिक मोह में था ही नहीं। हमारे जैसे तो बच्चों देखो पढ़ रहे हैं जरूर, लेकिन 10 चिंता रहता है कि ये करना है, वो करना है, ये करना है। लेकिन ये जो आधे घंटे का होता है, 15 मिनट का, 20 मिनट का, ये ध्यान से बैठ के श्री हरि को दिल में रख के फिर आप सुनो, फिर देखना बच्चों, होकर ही मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा सुनकर सभी लोगों की प्रार्थना पर गोकर्ण ने सावन मास में पूर्ण श्री भागवत का सप्ताह, मतलब सबके कहने से गोकर्ण ने दोबारा भागवत का फिर से ये किया, जो श्री भागवत का सप्ताह पारायण कराया। जिन्होंने एक ग्रसित होकर उसे कथा को सुना, उन्हें लेने के लिए स्वयं श्री कृष्ण वैकुंठ से विमान लेकर पधारे। देखो भगवान कितना कृपा बरसाता है। जिन को इन्हें मोक्ष होना था, वो श्रद्धा और भक्ति से सुने, उनको श्री कृष्ण भगवान विमान लेकर पधारे और गोकर्ण के सहित गोकर्ण को भी ले गए, उन्हें लेकर वैकुंठ चले गए। वैसे ही जैसे त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को लेकर सदैव वैकुंठ गए थे, इसने श्री राम जी ने भी अयोध्या वासियों को जो जाना चाहता था, श्री राम जी के साथ सरयू नदी में भगवान ने सबको अपने साथ सरयू नदी के द्वारा ही वैकुंठ धाम लेके गए थे, लेकर सदैव वैकुंठ गए थे। जिस स्थान पर सूर्य और चंद्रमा की पहुंच भी नहीं है, वहां ना सूर्य है न चंद्रमा है, नहीं है वहां यह संसारी मनुष्य इस कथा के श्रवण से पहुंच जाता है। ये कथा जो कहता है
और जो सुनता है, जो श्रद्धा के साथ पढ़ता है और जो श्रद्धा के साथ सुनता है, उसको वैकुंठ लोक की प्राप्त होती है। उनके पितरों को भी वैकुंठ लोक की प्राप्त होती है, पहुंच जाता है। इस कथा का महात्म सभी तपों और व्रतों से ऊंचा है, ऐसे सभी को समझना चाहिए। ये कथा सभी सभी व्रतों से, सभी तीर्थों से और सभी पावन पर्व से उत्तम है। आप सुनो और सुनाओ। आप जो मैं डालती हूँ बच्चों, पहले भी मैंने कहा था कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ बेटा, मैं पहली पास हूँ, लेकिन भगवान ने थोड़ा सा ज्ञान दे रखा, थोड़ा सा, ये भगवान ने खुद ही मेरे कंठ बसे हुए हैं, जो कि मैं पढ़ के ये थोड़ा टूटी फूटी शब्दों के साथ आपको सुनाती हूँ। गीता और भागवत और शिव पुराण आप ज़रूर सुना करो, और ज़रूर सुना करो बच्चों, क्योंकि कहते हैं ना, सुनाने वाले को उतना ही पुण्य है जितना सुनने वाले को। आप सुनोगे तो मुझे भी पुण्य मिलेगा बच्चों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव जी की जय। बोलो भागवत की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत की जय। हे मेरे कृष्ण भगवान, टूटे फूटे शब्दों में मैं सुना रही हूँ। हे मेरे भगवान, मेरी गलती को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। बच्चों, जो ये भागवत या शिव पुराण कहता है, तो ये एक भजन या ये भगवते वासुदेवाय, ये ज़रूर बोलना चाहिए। अगर आप लोग पढ़ते हो तो एक भजन या ये भगवते वासुदेवाय ज़रूर करना चाहिए। इससे अपन को, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे मन में जो मनोकामना होती है, कृष्ण भगवान की कृपा से वो पूरी होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, अगर आप शेयर भी करते हो, किसी से बताते हो अपने मोबाइल से कि भागवत हैं, तो बच्चों उतना ही पुण्य होता है जितना पढ़ने का पुण्य होता है। बच्चों, आप पढ़ा करो, सुना करो और आप अमल करा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।